हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडीज़ में। मैं हूं शुभम। आज मैं बात करने वाला हूं संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के आंसर की के बारे में। मैंने एक स्टूडेंट से लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आप सभी देख पा रहे होंगे कि सेट सी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई भी सेट हो तो आप टेंशन ना ले। A to J तक का सेट जो है आपका, सभी के लिए यह वीडियो अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है 100% करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। आप सभी को टेंशन नहीं लेना, ये जो है आप सभी के लिए 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। ये मैंने सेकंड सीटिंग का लिया हुआ है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 1 नंबर, A नंबर सीता को दिखा रहा है। आगे आपका मंदाकिनी में कौन स्नान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, ऋषिगण जो है स्नान करता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, 10 पद हैं। आगे आपका मुनियः ऊर्ध्वाः नियमात डैश उपस्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का C, राजानंद वहाँ इस खाली स्पेस में भरा जाएगा। आगे आपका स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वे विरजानंद थे। आगे आपका स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद का जो जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आगे आपका स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का A, संस्कृत भाषा से ही उनका जो शिक्षा आरंभ हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं वो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद यहाँ पे। आगे आपका राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम प्रवेश राम के जो है टोटल 9 नंबर का हो जाएगा आंसर, D नंबर, 4 परिवार के लोग थे। उद्योगिन, ये जो है आपका उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 10 का B नंबर हो जाएगा, कर्मवीर कथा। संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का D नंबर हो जाएगा, हे मोहन पुस्तकम पठ। आगे आपका 12, किस पाद में अब उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवकाश। आगे आपका 13 नंबर में कि माता पद का मूल रूप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मातु। मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको वही देखना है। यहाँ जो है उस स्टूडेंट का भी लगा हुआ है, तो उस पर आपको जो है ध्यान नहीं देना है। मैं जो यहाँ टिक करके बता रहा हूँ वही जो है आपका 100% करेक्ट आंसर है। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 14 का हो जाएगा आपका C नंबर, अहम। आगे आपका जही किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का जो है D हो जाएगा आपका, हन। आगे आपका 2 धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आपका B, दास्यति। आगे आपका भक्ष जोड़ कत्व में कौन सा पद बनेगा? तो इसका जो आंसर है आपका 17 नंबर का वो B हो जाएगा, भक्षितम बनेगा। लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिखन पद, C नंबर, सरती से बना है। मयट प्रत्यय किस पद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मय प्रत्यय जो है जलम यम में है। तो आगे आपका इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रानी। आगे आपका राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नातक परीक्षा। आगे यहाँ पे आपका एक मिनट आगे यहाँ पे आपका स्नातक परीक्षा हो गया। तो आगे है यहाँ पे प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। आगे आपका अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का यहाँ पे C नंबर। आगे आपका जीवनस्य चरित्रम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 24 का D नंबर हो जाएगा, जीवन चरित्रम। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का आपका D, बहुब्रीहि समास। आगे आपका किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संख्यावाचक जो है द्विगु का होता है। संख्यावाचक किसका होता है? द्विगु का। तो आगे है फ्रेंड्स आपका राजा ऋषि की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर है आपका राजश्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर हो जाएगा। आगे आपका 28 का संस्कृतम में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका व्यंजन संधि है। आगे आपका नरक के कितने द्वार है? तो नरक के जो है 3 द्वार हैं। आगे आपका रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो है आपका, रूप की रक्षा आपका मृज्या से होती है। आगे आपका सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कपिल हो जाएगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको टिक पे नज़र नहीं डालना है। मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ उसी पे आप लोगों को चलना है।
32 नंबर है आपका आर्यभट्टियम किसकी रचना है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। आगे है डीप प्रत्यय किस पद में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर का वो हो जाएगा ए श्रीमती। आगे आपका लघुतमप से कौन सा पद बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघुतरम, डी नंबर हो जाएगा 34 का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा लघुतमम। आगे आपका प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 35 नंबर का जो है ए हो जाएगा लियप। आगे आपका 36 नंबर में आपका भव किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है लोट लकार का रूप है। आगे आपका 37 नंबर में बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर में सी देव चलेगा बालक के समान। निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का जो है आपका डी नंबर हो जाएगा नीर। आगे आपका सीतारामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर का बी नंबर उक्ते कर्मणि प्रथमा। आगे आपका 40 नंबर में राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी हो जाएगा राजपुत्र हो जाएगा। आगे है व्रीहि का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका व्रीहि का अर्थ जो है आपका हवा हो जाता है। आगे आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान को आप सभी को पता ही होगा कि गुरुद्वारा के नाम से फेमस है। तो आगे आपका पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी। आगे आपका 44 में पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। आगे आपका दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो दधी शब्द का जो रूप है इसका जो आपका चलेगा किसके समान, तो वो हो जाएगा वाड़ी के समान। आगे आपका गच्छयु पद में कौन सी धातु है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, बहुत आसान है ये, आपका गम होगा इसमें। आगे आपका भूतमुन में कौन सा अवयव बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का जो है डी भवितुम बनेगा। आगे आपका किस पद में ठक प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठक प्रत्यय जो है आपका सी नंबर सामाजिक में है। आगे आपका फ्रेंड्स नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नाड़ी में आपका जो है डीप स्त्री प्रत्यय है। भनती में धातु, तो भनती में धातु जो है आपका भनती में हो जाएगा आपका भज धातु। आगे आपका सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा दुर्लभ। आगे आपका अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ का नाश जो है आपका ये होता है आपका डी नंबर पराक्रम से। आगे आपका सिमतोनियम संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो है गर्भधारण हो जाएगा आपका। आगे आपका भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का जो है सी हो जाएगा संस्कार। आगे आपका किसान संस्कार कहाँ होता है, तो किसान संस्कार जो है आपका होता है गुरुगृह में होता है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो है आपका टोटल का इनका जो प्रकार है वो 5 प्रकार होता है। आगे आपका देश कौन सा है, तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा भारत अपना देश जो है। हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसमें जो हो जाएगा निर्मल वत्सल विशाला ए बी सी तीनों हो जाएगा यहाँ पे। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो गांधी दर्शन जो प्रभावित रचना है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 59 का जो है हो जाएगा सी नंबर सत्याग्रह गीता। कंपड़न राय का समय क्या है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 60 नंबर का हो जाएगा आपका, ये मुझे अभी पता नहीं है लेकिन 14वीं शताब्दी होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आपका किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर कश्चित में नहीं है। आगे आपका किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अव्ययी भाव का अवयव होता है पद। उपनगरम का विग्रह क्या होगा, तो उपनगरम का यहाँ पे आपका विग्रह पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी नंबर नगरस्य समीपम। बिना अवयव के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का डी नंबर हो जाएगा आपका तृतीया विभक्ति नहीं होती है। आगे आपका वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे आपका अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो 66 का हो जाएगा आपका 66 का यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर द्वितीया। आगे आपका कर्णभार रूपक किसकी रचना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ए नंबर हो जाएगा भास की रचना है। कर्णस्य दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मण वेश में आपका जो आता है इसमें
वो शक्र आता है। रविंद्र का सही संधि विच्छेद, तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला होगा। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, तो इसका आंसर जो है सर्वप्रथम देना चाहते हैं उन्हें गाय। आगे आपका कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी उक्ति है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 70 नंबर का ए, शक्र की उक्ति है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का सी, विजयांका। आगे आपका फ्रेंड्स ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का आंसर जो है, ये भी मुझे नहीं पता, ये 25 होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। रविंद्र का सही संधि विच्छेद, तो रविंद्र का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ए नंबर, रवि जोड़ इंद्र। अन्यायाम में कौन सा समास है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नज्ञ समास हो जाएगा। आगे आपका आर्ची लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे आपका उभयत अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 का सी नंबर, षष्ठी। आगे आपका 77 में हो जाएगा अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 77 में बी हो जाएगा, अति। आगे आपका अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का जो मंत्री था यहाँ पे वो आपका हो जाएगा वीरेश्वर था, मिथिला का मंत्री। आगे आपका अलस कथा के लेखक कौन है, तो अलस कथा के लेखक जो है आपका विद्यापति हैं, अलस कथा के लेखक विद्यापति हैं। आगे आपका किस आलसी की उक्ति है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो है आपका किस आलसी की उक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीय आलसी। आगे आपका व्याघ्रपथी कथा किस, इसमें जो कथन दिया गया है किसका कथन है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाघ का कथन है। ये डी प्रत्यय किस शब्द में हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बलियसी। आगे आपका मृदु जोड़तल में कौन सा पद बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 83 नंबर का ए हो जाएगा आपका, मृदुता बनेगा। अनियर प्रत्यय किस पद में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 84 नंबर का ए हो जाएगा, चिंतनियम। आगे आपका मनुष्यत्म में कौन सा तथित प्रत्यय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 85 नंबर में हो जाएगा आपका बी। आगे आपका लोभ के दुष्परिणामों का वर्णन किस पाठ में है, तो लोभ के दुष्परिणाम आप सभी को पता है व्याघ्रपथी कथा में जो है लोभ के बारे में बताया गया। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो हितोपदेश जो है आपका ए नंबर, धार्मिक कथा ग्रंथ है। आगे आपका किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, सर्व। आगे आपका किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, तो अनु उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा, अन्याय में। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नारायण पंडित। आगे आपका किस संधि में स्वर वर्ण के विकार परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्वर। यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ई जोड़ अ। आगे आपका विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, निरोग। आगे आपका सत्यम साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संस्कृतस्य साहित्यम। आगे आपका वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 95 नंबर का बी हो जाएगा, बादरायण। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व शांति में वर्णित है। आगे आपका किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वेष से। आगे आपका परपीड़न में क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आत्मनाश। आगे आपका किससे शांति होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, परोपकार से जो है शांति होती है। आगे आपका एक एकम की संधि क्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा संस्कृत का जो है क्वेश्चन, संस्कृत का क्वेश्चन आप सबों के लिए। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को जो है आप सभी सब्सक्राइब करें, इससे जो है एग्ज़ाम में आने वाली नोटिफिकेशनों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। और जो है मैं जो हूँ, मैं आप सबों के लिए वीडियो एक और लेके आऊँगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगा कि एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा। आप सबों के लिए वो वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।